नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करते हैं सर्दियों में वेट कैसे लॉस करें और सस्ते डाइट के बारे में बताते हैं जो सस्ती हो और जल्दी से पतले कैसे हो। ये दोनों चीज़ें सस्ते भी हो और पतले कैसे हो तो बहुत मज़ेदार सा रहेगा। और बहुत जल्दी से वेट भी कैसे लॉस करें, क्या खाएं क्या करें तो जल्दी वेट लॉस होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या खाएं, कैसे खाएं जो हमें बजट फ्रेंडली भी हो और जल्दी भी हो। मैं कह रही थी कि सर्दियां अब आ गई हैं, अब दुबले होने के लिए फटाफट से हम लोग लग जाएं। शादी सीज़न आने वाला है तो शायद सीज़न के पहले ही हम तैयार हो जाएं बिल्कुल स्लिम ट्रिम होके, ताकि अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहने। मैं तो दुबली हो गई, अब आप लोगों की बारी है और चलो मेहनत करो और एकदम से दुबले हो जाओ। बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये देखो मेरा शर्ट मैंने दिखाया आज के, उसमें आप लोग कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है और मेरे पास टाइम नहीं मिला। ये देखो स्लीव गिर रही हैं कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैं 17 केजी बहुत होता है यार, तो मेरा बहुत ज़्यादा। अब मुझे थोड़ा सा और बस ले जाना है, थोड़ा सा और, ज़्यादा नहीं बस। अब आप लोगों की बारी है, अब आप लोग करो और फिर चलते हैं। आइए 17 केजी वेट के बाद जाने के बाद आई हैव लॉस्ट 17 केजी वेट इन 45-50 डेज़ के अंदर। तो अब आप लोग भी करो। और सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वेट घटाने के लिए, बहुत इजी। और शादी सीज़न आ रहा है, समझ जाओ अपनी मनपसंद ड्रेसेस पहनने का तो सीज़न यही है। तो अभी मिलेगा, एक से एक ड्रेसेस मिलेंगी आपको शादियों में पहनने के लिए। मज़ा आ जाएगा जब आपका फिगर अच्छा होगा तो। और वरना तो ड्रेस देख देख के, मैंने बताया ना कि बस दुकान में जाओ, ऐसे ड्रेस को देखो इधर उधर इधर, और उसके बाद सिर्फ ललचा के दिल को महसूस के चले आओ, मन महसूसने के अलावा फिर कुछ नहीं बचता। तो आइए अभी से ही कमर कस के तैयार हो जाते हैं और वेट घटाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, खाने के लिए जैसे कई सारे डिटॉक्स मैंने बताए ही हैं आप लोगों को। और लाडली आज सोई नहीं है तो देखो उसकी आवाज़ आ ये टेडा ये। तो ये ना कई सारे डिटॉक्स मैंने बताया है, उसको आप पियो। खाने के बाद गर्म पानी पियो, बल्कि सर्दियों में ऑल टाइम गर्म पानी पियो। और देखो भाई, मेरा वीडियो कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता, तो आप, मैं जैसे ऐसे सोचते सोचते मेरी आंखें इधर उधर जाती हैं, तो मैं अपनी मेमोरी में जाके घुस के उन चीज़ों को छान के निकालती हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो उसको अदरवाइज़ मत लेना, है ना। कैमरे में देखने का मतलब होता है आपसे आंखें मिलाना, पर जब हम किसी से बात करते हैं ना सामने सामने भी, तो कोई बात याद करते हैं तो हमारी आंखें ऐसे हो जाती हैं, पीछे की तरफ जाती है अपनी मेमोरी में और फिर वो बात निकालती है। तो यही बात मेरे साथ भी आप लोगों के साथ होता है। स्क्रिप्टेड वीडियो में कोई मज़ा नहीं आता, अपनापन नहीं आता, और ऐसे लगता है कि मैं आप लोगों से एकदम बिल्कुल सामने सामने बात कर रही हूँ, आँख में आँख डाल के। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे बहुत सारे ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्यार परवाह दिखाता है। और आप लोगों के कमेंट ही तो हैं जो मुझे एकदम एनर्जी से भर देते हैं। वरना देखो अभी 1 मंथ भी नहीं बीता ना, मैं कितनी ज़्यादा बीमार हो गई थी, है ना। और बहुत जल्दी से, मुझे 10 दिन भी नहीं लगे, जबकि आप लोगों को आश्चर्य होगा कि अभी भी मैं अंडर ऑब्जर्वेशन चल रही हूँ। और डॉक्टर ने नवंबर लास्ट दिसंबर तक वार्निंग दे रखी है। और 10 दिनों के अंदर ये आप लोगों का प्यार, विश्वास, अपनापन ही है, बहुत सारी दुआएं हैं कि मैं बहुत जल्दी से ठीक हो गई। इतने सारे रोग लेके, इतनी सारी तकलीफ़ें लेके, कोई बात नहीं, वो प्यार है ना बहुत कीमती होता है। मैं बहुत लालची हूँ प्यार की मामले, मुझे जितना भी मिले मुझे कम ही लगता है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। तो आइए बात वेट लॉस पे करते हैं। डिटॉक्स जितनी सारी मैंने बताई हैं वो आपको लेना है। ऑल टाइम सर्दियाँ आ गई हैं, गर्म पानी ही पीना है। और खाने के बाद 2 चम्मच ज़रूर एप्पल साइडर विनेगर लेना है। 1 कप
नहीं 1 ग्लास गर्म पानी में, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद 1 कप गर्म पानी पीते हैं चाय जितना, उसके आधा घंटे के बाद 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालते हैं और उसको पी लेते हैं। 2 बार पीते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं वेट घटाने के लिए, उसमें लेमन भी चाहो तो आप एप्पल साइडर में हाफ लेमन भी डाल सकते हो और थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल सकते हो। आप जिनको बीपी की प्रॉब्लम है प्लीज़ वो ना डालें, क्योंकि उन नमक से उनका बीपी बढ़ सकता है ना। तो प्लीज़ जो हाई बीपी के पेशेंट हैं वो नहीं डालेंगे नमक, है ना। और जो नॉर्मल हैं एकदम ठीक ठाक हैं, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है वो डालेंगे तो उनको और उनका अच्छा ही रिज़ल्ट दिखेगा, है ना। तो अब सेकंड आते हैं, एक तो गर्म पानी पीते हैं और मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं, गर्म पानी ऑल टाइम पीते हैं, एक फ्लास्क ले लेते हैं, उसी में से पानी गर्म निकाल के बार बार गर्म करने में, वरना आप लोग आलस करोगे और पी नहीं पाओगे, ये मैं जानती हूँ अच्छे से। और खाने के बाद एप्पल साइडर विनेगर लेना। और खाने में ना, जैसे आप रोटी इस समय भर पेट खाओ, पर किस चीज़ की रोटी? मक्के की, ज्वार की, बाजरे की और रागी की, इतनी सारी रोटियां हैं। और इस समय जौ चना की भी आप खा सकते हो, जौ चने की। तो कोई भी एक आटा ले लो, उसमें आप प्याज, बहुत सारी मेथी का साग, पालक का साग, जिनको साग नहीं पसंद है वो प्याज, टमाटर, ये पत्ता गोभी और मूली, चुकंदर, गाजर घिस के तरह तरह के आटे में मिलाएं, तरह तरह की ये सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल डाल दें। जैसे इतना आटा लें और बहुत सारी सब्जियां डाल दें, बस बाइंडिंग जो है इन्हीं चीज़ों से होगा। जैसे मैं अभी बना के एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा खाने में लगी हुई हूँ और श्रीमान जी जो है थोड़े से पीछे पड़ जाते कि नहीं अभी खाना है। और देखो वेट लॉस के बाद भी मेरा ग्लो नहीं कम हुआ है, तो आप अगर खा पी के नहीं घटाए, ऐसे घटाओगे आप लोग तो ग्लो कम हो जाएगा, है ना। और बीमार नहीं दिखना है। वेट लॉस में खाने का पैटर्न सिर्फ चेंज करना है, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, ना कि आपको भूखे रहना है ना। भूखे नहीं रहना है। जैसे आप रागी का ले लो, जौ चना मिक्स करके दोनों थोड़ा थोड़ा ले लो, या आप बाजरे का आटा इतना ले लो, या आप मक्के का इतना आटा ले लो, कोई भी एक आटा लो, उसमें मूली, चुकंदर, अदरक, हरी मिर्ची और कोई भी सब्जी आप अपनी पसंद का डाल लो। पालक वाला खाना चाहते हो तो थोड़े से पालक ले लो, थोड़ा मेथी ले लो और सब काट के आप गूंद के बनाओ ना इतना। या थोड़ा सा अजवाइन डालना मत भूलना, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में थोड़ा सा अजवाइन खाना आप लोगों को बढ़ाना होगा, क्योंकि बॉडी को एक तो गर्म रखना है और दूसरा अजवाइन इसलिए भी खाना है कि अजवाइन जाके हाजमा को एकदम मस्त करेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करने के लिए हाजमा को ही तो मेन चीज़ है ना, वही अच्छा होगा तो आपका सब अच्छा होगा। तो इसलिए आप अजवाइन 2 चुटकी ज़रूर उसमें डालना और आप आटा गूंद के उसको, किसी भी सब्जी तो आपने सब डाल दी, मस्त कोई चटनी बनाओ धनिया टमाटर की, तो अब सीज़न ही आ गया धनिया टमाटर की चटनी में। आपको करना क्या है, धनिया टमाटर की चटनी में आपने आधा चम्मच जीरा भी डाल लेना है। जैसे 2 टमाटर लिया तो आधा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च, इतना छोटा टुकड़ा अदरक का, छोटा सा लहसुन 4-5 कली, और तेल नहीं डालना है, सिर्फ नमक और मिर्च ये डाल दो और आप मस्त बनाओ। नमक सेंधा ही खाना है वेट लॉस के दौरान, ये याद रखना है आप लोगों को, है ना। तरह तरह की रोटी आप 7 डेज़ के 7 तरह की रोटियां आप बना सकते हो, है ना। तो जैसे एक दिन आपने बाजरे का बना लिया, बाजरा और सोया मेथी मिला के, सोया नहीं डाले, मेथी मिला लिया, अजवाइन डाल लिया, थोड़ा सा मूली घिस लिया और उसको बाइंड करके आटा गूंद के बना लिया। 1 लोई बड़ी सी या 2 इतनी बड़ी बड़ी नॉर्मल जो रोटी खाते हैं वैसी 2 रोटी आपने बना ली और उसको धनिया की चटनी के साथ आप मस्त खाओ, सोया मेथी के साग के साथ खाओ, बैगन की सब्जी के साथ खाओ, जिस भी चीज़ जो घर में आपके बनी है। और दाल खानी है तो प्लीज़ मूंग की दाल खाओ, है ना, या मिक्स दाल खाओ, अरहर की प्लेन मत खाओ, वेट लॉस नहीं होगा। और शुगरी चीज़ें मैं बोलूँगी, चीनी वीनी एकदम नहीं खाओ, चीनी तो बिल्कुल, और खाओगे तो अगले दिन फिर लिक्विड पे रहना पड़ेगा, है ना। ये सज़ा खुद को ही देनी है।
ये सबसे अच्छी चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ और करनी है ना जाड़े में आपको वेट घटाने के लिए, जैसे मक्के का आटा आपने लिया है, मक्के के आटा में इतना सा मूली डाल दो, इतना सा मेथी का साग डाल दो या पालक डाल दो, मिर्ची, अदरक, थोड़ा सा 2 चुटकी अजवाइन, उसका पानी मत डालो, इन्हीं सबसे वो गूंद जाएगा आराम से, क्योंकि मूली पानी छोड़ता है, पालक वगैरह भी गूंदोगे तो पानी छोड़ेगा। मेथी सिर्फ आप जब डालते हो, मेथी, अजवाइन, नमक, तब आपको पानी डालना पड़ेगा। लेकिन और ये मूली वगैरह जब चुकंदर, गाजर ये सब जिसके बनाते हैं, और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपका जो है जैसे ये शाइन आपका करेगा। सोचो मेरी इतनी एज में इतना सारा वेट लॉस होने के बाद भी इतनी जल्दी जल्दी वेट लॉस हुआ, फिर भी ग्लो है, पानी दिख रहा है ना। मैं अपनी तारीफ़ में नहीं बोल रही हूँ, अब मैं आप लोगों को बताने के लिए बोल रही हूँ। तो इन सब को खाने से आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, बाल झड़ना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा बल्कि मैं कहूँ तो। और फ्लैक्स सीड ज़रूर खाओ। इस सीज़न में अलसी का लड्डू बना लो आप, जैसे अलसी को भून के पीस लो। और मैंने अपने चैनल में डाला भी होगा, आप लोगों ने शायद नहीं देखा है, देखना। अलसी को भून के और पीस लो, उसी में थोड़ा सा बाजरे का आटा भून लो या रागी का आटा भून लो, मिला दो, और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डाल दो, तिल ज़रूर खाओ, और गुड़ के साथ आप इसको लड्डू बना लो। गुड़ को थोड़ा सा पानी में पिघला के, मतलब आंच पे गैस में करके, सभी लेडीज़ जानती हैं मेरे ख्याल से बनाना। और जो लड्डू नहीं बना सकते वो ऐसे ही भून के अलसी को पीस लें और हल्का सा जैगरी पाउडर मिला के उसको चम्मच से आप खा लो। बहुत ज़्यादा जैगरी मत खाना, थोड़ा खाना। और तिल का लड्डू या बाज़ार में मिलता है वो तो बहुत ज़्यादा गुड़ होता है, उतना गुड़ आपको वेट लॉस के दौरान नहीं खाना है, पर तिल ज़रूर खाना है। मूंगफली, गुड़, भुनी हुई मूंगफली थोड़ी सी, जैसे इतनी मूंगफली मैंने ली, देखो ये हमारा मंचन जो मैंने बताया था, आप लोगों ने शायद नहीं देखा है, तो इतना सारा जैसे भुनी हुई मूंगफली ली और उसको इतने सारे गुड़ के साथ 5 ग्राम 10 ग्राम गुड़ ले लो और एक टाइम बस खाना है, और उसको आप गुड़ के साथ खाओ। आपका पक्का वेट लॉस होगा, बहुत अच्छे से होगा। कभी कभी बाजरे का लड्डू बना लो, बाजरे का जैसे बाजरे की रोटी खा लो, बाजरे का लड्डू बना लो, तिल का लड्डू खाओ, मूंगफली गुड़ खाओ, जाड़े में खूब खा के वज़न घटाओ। और ना एक अगर कोई आप लोग कर सकते हो, जो लोग जो नॉर्मल हैं, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनको फैट है, वो प्लीज़ उछले कूदे ना, एक जगह पे खड़े होके 5-10 मिनट का जॉगिंग आप कर लो, है ना। ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का, ओनली 5 मिनट्स। क्या आप अपने लिए नहीं दे सकते? खाना खाने के पहले आपको ये कर लेना है ना, खाना खाने के बाद नहीं। और दिन भर में 4-5 बार 6 बार थोड़ा थोड़ा खाओ। मैं तो 4-5 बार से कम नहीं खाती। आज जैसे मॉर्निंग लिया, ड्रिंक लिया, कोई भी अपना जो भी मैंने इतने सारे हैं, कभी जीरा का, कभी तेज़पत्ता का, कभी अदरक का। अब तो जाड़ा आ गया ना, अदरक का भी आपको पीना है, दालचीनी पीना है। और हाँ, एक चीज़ और खानी है, कलौंजी जो होता है ना, जिसको आप लोग, जिसको प्याज का बीज भी बोलते हैं, या किचन में जैसे कलौंजी मसाला जो होता है, वो कलौंजी काले काले होते हैं इतने छोटे छोटे, उस कलौंजी के 10-12-15 दाने आप लेके ऐसे पानी पी के गूंज जाओ, उससे भी वेट लॉस होगा, बाल एकदम अच्छे होंगे और हाजमा बहुत अच्छा होता है। कलौंजी को ठंडा मसाला कहा जाता है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ तो आप रोज़ के रोज़ आपको करना है। इतनी थोड़ी सी भुनी हुई, इतनी थोड़ी सी आपको वो खानी है, इतनी थोड़ी सी अलसी या अलसी का लड्डू बना लो। और तिल का लड्डू तो आप खाओ ही खाओ, जाड़े में तिल आपको ज़रूर खाना नहीं। आटे में कभी कभी ना देखना आप, जैसे बाजरे का आटा लो, इतना सारा बाजरे का आटा, उसमें 1 चम्मच आपको 1.5 चम्मच तिल डाल देना है, और फिर थोड़ा सा अजवाइन डाल दो। अजवाइन मत भी डालो उस दिन, जिस दिन तिल डालो, और आप लोई गूंद के और हल्का नमक डाल के रोटी बनाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यकीनन इतना मज़ेदार लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तिल को रोटी में डाल के, आटे में डाल के गूंद के अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। तिल का जो रोटी में आप खाओगे ना, आप लड्डू बनाने से भी बच जाओगे और आपको ऐसे भी बहुत अच्छा। वैसे तो जाड़े में तिल गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि जब हम जाड़े में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? जाड़ा होता ही ये साल भर के लिए एनर्जी स्टोर करने वाला सीज़न। तो अगर हम ये नहीं कि वेट लॉस कर रहे हैं तो हमने कुछ खाया ही नहीं, ड्राई फ्रूट के लड्डू बना लो आप, और छोटी सी 1 लड्डू रोज़ खा लो। जैसे ना आपने ड्राई फ्रूट के लड्डू खाए हैं, तो आप बाजरे का, मक्के का,
रागी का, इन सब के, राजगीरे का रोटी खाओ तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। मूंग की दाल खा लो थोड़ी सी, 1 कटोरी मूंग की दाल, या भिगोई हुई मूंग की दाल, मूंग को, हरी मूंग जो होती है उसको सलाद बना के आप खा लो एक टाइम भुने हुए चने बहुत अच्छा वेट लॉस का गजब का करता है। पर उसके साथ यही है ना, या बहुत ज़्यादा किसी को जुकाम हो गया है तो आप भुने हुए चने खा लो और 1 घंटा पानी मत पियो। पर वो चने खाने का तरीका ये है कि आप एक साथ ऐसे मत खाओ, एक एक दाने आपको खाने हैं, तब वो चना इतना सारा खाओ और एक एक दाने ही खाना फिर देखना आपका कितना अच्छा से वेट लॉस होता है। और मेरा तो नाइट में ना कभी कभी मैं जैसे मुझे लगता है कि मुझे आज खाना नहीं, डे में मैंने कुछ अच्छा सा बना के खा लिया, जैसे राजमा की टिक्की वगैरह बना ली, छोले आज जैसे भिगोया था तो उसको बॉयल करके खा लिया, या काबली चने के सलाद खा लिया। ज़्यादा हो जाता है ना ये सब खाना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उस दिन भुना हुआ चना इतना सारा ले लिया, भुना हुआ चना चाहे प्याज मिर्च के साथ खा लिया, प्याज मिर्च टमाटर नमक डाल के, या भुना हुआ चना और गुड़ खा लिया, तो वो भी बहुत अच्छा वेट लॉस का करता है। और एक चेंज भी हो जाता है ना, रोज़ एक ही चीज़ से मन उब जाता है। कभी किनोवा की खिचड़ी खा लो, कभी कुछ ऐसे करके आप बदल के खाओ और देखना कितना अच्छा वेट लॉस होता है। मुझे लगता है 1 मंथ में 10 से 15 किलो आपका पक्का चला जाएगा। और आप शादी सीजन तक, और जो धीरे धीरे करेंगे, जैसे जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी 10 किलो तक आराम से जाएगा, है ना। और जो एक्सरसाइज वगैरह भी कुछ नहीं यार, आप गाना लगा के कैसे भी ऐसे वैसे ऐसे जैसे मन करे आप नाच लो, पसीना थोड़ा सा निकल आए, नाच लो, अपना मनपसंद कोई नहीं हो आप बजाओ। और नाचने का मतलब कहीं कंपटीशन में थोड़ी जाना है, बंद कमरे में अपना नाचना है, चाहे जैसे नाचो, है कि नहीं। तो नाचो, वेट घटाओ और देखना नाचने से ना बहुत पसीना आता है। आपको कोई भी गाना बहुत पसंद है, या बचपन में जैसे मुझे ना ऐसे उड़ना बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा उछल के उड़ती बहुत हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे जैसे जब मैं छोटी थी ना, तो एक सॉन्ग था, बहुत छोटी सी थी, मुझे जरा सा याद है एक मेमोरी में, हवा के साथ साथ घटा के संग संग, शायद उसमें हेमा मालिनी उड़ती हुई रहती है। बाद में अभी मैंने ये तो कुछ दिनों पहले इस सॉन्ग को देखा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, तो मैंने देखा वो स्केटिंग कर रही थी। तो वो गाना बचपन में नानी की गोद में बैठ के मैंने देखा होगा, और बस वही जरा सा मुझे याद था, और वही उसकी से मुझे उड़ना बहुत अच्छा लगता था। हाथ ऐसे करके मैं उछलती थी खूब, दोनों हाथ ऐसे करके लाडली बहुत खुश है, वो सोच रही मैं उसके साथ बात करी। निन्ना कर लो, निन्ना। तो ना वो आप कोई भी सॉन्ग लगा के, चाहे जैसे जो भी पुराने गाने पसंद हो, नए गाने पसंद हो, आप जैसे भी बस नाचो। यंगस्टर तो आजकल नाचते हैं, नए गाने धड़ाके से आ रहे हैं एक से एक, और देखना आपको बहुत अच्छा वेट लॉस होगा। और फिर आप मुझे दुआएं दोगे। पर ये फिर से मैं कहने वाली हूँ, फ़ायदा नहीं करेगा अगर आपने बिना गुरु दक्षिणा के फॉलो किया। तो ये आपको गुरु दक्षिणा देना है क्या? आप अपना सब्सक्रिप्शन देना है, अपना लाइक देना है, अपना कमेंट देना है, जिससे मेरा दिल खुश हो और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा प्रे करूं कि आप लोग भी स्लिम ट्रिम हो जाओ, मस्त हो जाओ। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में और एक नए प्रॉब्लम के साथ, के हल के साथ, है ना, या वेट लॉस के लिए ही आते हैं। जो भी आप लोग बोलना, आप लोग क्या देखना चाहते हो ये भी तो बताओगे ना, कौन सा किस टॉपिक पे चाहिए है। जैसे हेयर फॉल पे मुझे एक ने कहा, मैंने आज ही उसको बनाया है। पर और मैं हेयर फॉल पे मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस हैं भी, आप वो भी देख सकते हो, है ना। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ गुड नाइट, लव यू ऑल एंड ढेर सारी ब्लेसिंग।